मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल एसाज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से अपनी स्टडी के अंदर बिजी होंगे। तो दोस्तों सवाल जो है आपके सामने लिखा हुआ है, यदि वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर तो वृत्त का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही इजी और आसान सवाल है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर दे रखा है दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल, माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, ठीक है। और फिर आर की पावर 2, तो आर का मान कितना है 7, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहां पर क्षेत्रफल बराबर 22/7 इंटू 7 की घात 2, तो 7 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार। नीचे वाले 7 से 7 कट जाएगा डियर स्टूडेंट, तो क्या बचेगा यहां पर, क्षेत्रफल बराबर 22 इंटू 7 और गुणा करवाओगे तो आ जाएगा 154। क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें सेंटीमीटर या मीटर जो भी होता है उसकी पावर कितनी आती है डियर स्टूडेंट, 2 आ जाती है, ठीक है। एक बार वापस इसको समझ लेते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल फाइंड करना अपने को, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, आर यानी कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, बीच में कुछ नहीं है, इनटू और आर की पावर 2, आर का मान है 14 तो उसकी पावर 2 लगा दी, सेंटीमीटर को लास्ट में लिख देंगे, ठीक है। 22/7, 7 की पावर 2 है तो 7 को 2 बार, 7 से 7 कट गया तो 22 इंटू 7 बचा, गुणा करवा लिया, कितना बचा 154। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, नहीं है। तो यह था इसका पहला सवाल। वापस अब दूसरे सवाल की अपन बात करते हैं। तो दूसरा जो सवाल है, एक वृत्त की परिधि है 220 मीटर तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। एक वृत्त की परिधि दे रखी है ना, यहां पर लिख दूं सवाल में, दूसरा सवाल रहा। ये सब एक एक नंबर के प्रश्न हैं, या 2 नंबर के हो सकते हैं, इससे बड़े नहीं। एक वृत्त की परिधि बराबर 220 मीटर, सॉरी, परिधि 220 मीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी, यही कहा सवाल ने। बहुत ही आसान सवाल है। वृत्त की परिधि दे रखी है 220, तो ऐसा लिखेंगे अपन डियर स्टूडेंट, परिधि बराबर 220 मीटर, ठीक है। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर बराबर 220। कोई दिक्कत है क्या, परिधि की जगह इसका सूत्र लिख दिया, बराबर में 220, ये 2 का 2, बीच में कुछ नहीं, इंटू और पाई का मान 22/7 होता है, इंटू आर का आर, और बराबर में क्या आ गया 220। अब आर का मान निकालना है तो बटेवा वाला 7 कहां पर जाएगा, उधर इंटू में जाएगा। ये लीजिए मैं यहीं पर इसको सोल्व कर लूं, ध्यान से देखिएगा, बटेवा वाला 7 जाएगा इंटू में, 220 इंटू 7, फिर बटेवा, इंटू वाले 2 और 22 कहां आ जाएंगे डियर स्टूडेंट, बटेवा में। तो ये आ गया 2 इंटू 22 आ चुका है यहां पर बटेवा में, ठीक है। चलिए 22 से काट देते इसको, 22 एक बार कटेगा, 0 का 0, फिर 2 से काट देते इसको, कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो आर बराबर कितना बच गया, 5 इंटू 7, यानी कि त्रिज्या हो गई 35, और ये किस में चल रहा था, मीटर में। ये लीजिए, तो इस सवाल के अंदर जो वृत्त की परिधि अगर 220 मीटर है तो उसकी जो त्रिज्या है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, 35 मीटर हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा सवाल नंबर दूसरा। अब बात करते हैं पर सवाल नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। सवाल आपके सामने लिखा हुआ, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, वृत्त की केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित
जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल लिखा हुआ आपके सामने, एक बार इसको रीड कर लीजिए अच्छा से कि सवाल क्या कह रहा है हमें और हमें क्या निकालना है यहां पर। ठीक है, चलिए। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की केंद्र से, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। इस प्रश्न को तो मिटा देवे तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी वैसे। यहां से क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये लीजिए, ये बनाया हमने एक वृत्त। 13 सेंटीमीटर इसकी क्या है दोस्तों, त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या लिख दी अपन ने, त्रिज्या हो गई 13। अब सवाल कहता है कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा, केंद्र ये रहा, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित ये हो गई इसकी जीवा। ध्यान से देखिएगा ना, ये तो जीवा, सॉरी, ये तो हो गई इसकी जीवा, ये हो गई केंद्र से इसकी दूरी। दूरी कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर लिख दी। ठीक है, ये हो गई इसकी त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। मुझे यह बताओ, आपने पढ़ा होगा कि केंद्र से जो त्रिज्या जो होती है ना, वो जो है जीवा को क्या कर रही है, लंब समद्वि बाजित। यहां यूं समझो, ये इसको लंब समद्वि बाजित कर रही है। यहां पर कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, और ये क्या है, आधार, और ये क्या है, लंब। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, यहां पर जो है हमें इस जीवा की लंबाई निकालनी है। यहां पर हमें क्या करना है, इस जीवा की लंबाई निकालनी है। ठीक है ना, जीवा की लंबाई निकालनी है, कोई दिक्कत। जीवा की लंबाई यहां पर निकालनी है। मुझे बताओ, ये त्रिज्या जो है इस जीवा को कितने भागों में विभाजित कर रही है, 2 भागों में, 2 भागों में इसको विभाजित कर रही है। यहां पर देखिए, यानी कि पहले ये मान निकाल ले, फिर उसको डबल कर दे या 2 गुना कर दे तो पूरी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो कुल मिलाकर एक वृत्त बनाया, ये जीवा बनाई, केंद्र से जीवा की दूरी 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है वो 13 है। यहां पर 90 डिग्री बनेगा तो सामने वाला हो जाएगा कर्ण, ये हो गया लंब, तो ये क्या हो गया, आधार। हमें निकालना सबसे पहले आधार। तो दोस्तों आधार का फॉर्मूला डायरेक्ट बता रखा है मैंने आपको, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बताया या नहीं बताया, बताया है। लीजिए, आधार बराबर अंडर रूट के का मान कितना है, 13 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। थोड़ा सा यहां पर और लिख देते इसी को, आधार बराबर अंडर रूट 13 का स्क्वायर, 13 की घात 2 यानी 13 को 2 बार लिख दो समझने के लिए, 5 की घात 2 यानी कि 5 को भी 2 बार लिख दो भाई। आधार बराबर अंडर रूट 13 इंटू 13 169 हो गया, माइनस 5 इंटू 5 क्या हो गया, 25। आधार बराबर घटा लेंगे इसमें से इसको तो 144। और माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि 144 के जो गुणनखंड होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। कैसे निकाल लोगे, लाइन खींच के वैसे निकाल लोगे। चलिए, अब जोड़े बन जाएंगे यहां पर, तो क्या बाहर आ जाएगा, एक तो 2 बाहर, फिर से 2 बाहर, 3 बाहर, 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 3 कितना हो गया डियर स्टूडेंट, 12 हो चुका है। कोई दिक्कत है क्या यहां पर, नहीं है। अभी तो अभी हमारे पास क्या है, आधार आया, यहां से लेकर यहां तक हमें पूरी जीवा की लंबाई निकालनी। इसने कहा ना जीवा की लंबाई, तो जीवा की लंबाई 2 इंटू 12, यानी 2 का कितना, 12 का कितना गुना हो गया, 2, यानी कि 24 मीटर, सेंटीमीटर में चल रहा है ये। तो 24 सेंटीमीटर जो है क्या हो चुका है, इस जीवा की लंबाई हो चुकी है। कुछ नहीं किया, आधार निकाल लिया, आधार का डबल कर दिया तो वो उस जीवा के बराबर हो जाएगा। तो हमने इसको 2 से गुणा करवा दिया, तो जीवा की लंबाई कितनी आ चुकी है, 24 सेंटीमीटर आ चुकी है। क्लियर मामला। चलिए, एक सवाल और पढ़ लेते हैं अच्छा से। वृत्त का नाम आया, तो मैं हर बार वैसे वृत्त का सवाल जब भी आता है तो मैं बता देता हूं कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 1 2 अनंत, बाहर से कितनी, अंदर से कितनी, पॉइंट के ऊपर कितनी, ये सारी। ठीक है ना, तो यहां पर बात कर लेते हैं। ये रहा प्रश्न, तो है वैसे कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बाहरी बिंदु से।
बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो मैं बता दूं आपको आंसर कितना आएगा इसके अंदर, 2 आएगा। बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अपन सभी पॉइंट्स के एक बार वापस रिपीट टेलीकास्ट कर लेते हैं, यानी सभी के बारे में वापस बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे बाहरी बिंदु ये रहा, एक स्पर्श रेखा तो इधर खींच सकते हैं अपन, और एक स्पर्श रेखा इधर की, ये तो हालांकि इसको काट लिया, और एक ये और एक ये, कितनी बाहरी बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितनी दोस्तों? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिर वापस, वृत्त के ऊपर, जैसे वृत्त है और वृत्त के ऊपर कोई बिंदु मान लेवे और उस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो उस पर जो है एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है, उस पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। और फिर वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 2 खींची जा सकती हैं। और फिर एक प्रश्न और बनता है, वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो वृत्त के ऊपर तो भाई बहुत सारी खींची जा सकती है, ये रही, ये रही, ये रही, यानी